क्लास 10th बिहार बोर्ड का सबसे वीवीआई क्वेश्चन आ गया साइंस का। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। अगर आपने में 40 में से 40 स्कोर किया तो समझिए आपका 90% प्लस एकदम गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लकड़ी, क्योंकि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम सभी विद्युत के सुचालक हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो मानव नेत्र का आइरिस जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, मतलब बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब वो अपने वापस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ये पहला ऑप्शन है बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल के फिर वापस उसी फॉर्म में आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है कागज़ का जलना, कागज़ जलने पे अपने वापस अवस्था में नहीं आ सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कागज़ का जलना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा एम्पियर, तीसरा वाट, चौथा ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव हृदय के बिना जीवित रहता है? ऐसा जीव जो बिना हृदय के जीवित रहता है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी जेलीफिश। जेलीफिश के पास हृदय नहीं रहता है। इसको एकदम याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, बल वस्तु की गति को बदल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का सही आंसर होगा, सही आंसर है बी, मतलब वस्तु गति की बल और दिशा दोनों को बदल सकती है। इसको याद रखिएगा एकदम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय होता है? ए ऑप्शन है HCl, बी ऑप्शन है NaOH, सी ऑप्शन है KOH और सी ऑप्शन है CaOH2। तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन क्षारीय होता है, जबकि HCl यही सिर्फ अम्लीय होता है। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है यकृत, डी ऑप्शन है आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यकृत, यानी लीवर। इसको याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? पानी में वस्तु का झुकना, बी ऑप्शन है ध्वनि का गूंजना, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगों का फैलना और डी ऑप्शन है प्रकाश का दर्पण से टकराकर लौटना। यही इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव हर पौधों से भोजन प्राप्त कर सकता है? ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है हिरन, सी ऑप्शन है गिद्ध और डी ऑप्शन है बिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिरण। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है? तो पारदर्शी मतलब इस साइड से उस साइड दिखे। तो इसका सही आंसर होगा कांच, यानी डी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व धातु नहीं है, यानी अधातु ढूंढना है? तो इसमें से 15 नंबर का ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है गंधक और डी सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी गंधक, सल्फर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सा परावर्तन होता है? ए ऑप्शन रासायनिक, बी ऑप्शन भौतिक और सी तापीय। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? मतलब जिस बल को लगाने के लिए आपको उसके संपर्क में आना पड़ता हो। तो ये ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बिना संपर्क में रहे ये बल लग सकता है। बी ऑप्शन है चुंबकीय बल, ये भी असंपर्क बल है। तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल और चौथा विद्युतीय बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी घर्षण बल। अगला क्वेश्चन
18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल दूरस्थ बल है? दूरस्थ मतलब एक तरह से असंपर्क बल। ए ऑप्शन है घर्षण बल, बी ऑप्शन है चुंबकीय बल, सी वायवीय बल और डी स्पर्श बल। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी चुंबकीय बल। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मिश्रण है? ऑप्शन ए जल, बी सोडियम क्लोराइड, सी वायु और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी वायु। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? तो इसका सही आंसर होगा ए अमीबा। केकड़ा, मछली, शेर ये कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, मानव शरीर में रक्त का रंग किस कारण होता है? तो ये एकदम सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के चलते हमारे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हीमोग्लोबिन। इसी के चलते हमारे रक्त का रंग एकदम लाल होता है। ये ग्लूकोज, प्लाज्मा, यूरिया सब फालतू ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो शुद्ध करने के लिए रक्त को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फेफड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फेफड़ा। इसको एकदम याद रखिएगा, वीवीआई है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पाचन में सहायक होता है? तो पाचन के लिए सहायक होने वाला अंग इसमें से यकृत है यानी लीवर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है? तो श्वसन के लिए सबको पता होगा कि हमारा फेफड़ा श्वसन के लिए सहायक होता है यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक होता है? यानी हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को निकालने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा यानी ब्रिक किडनी, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व गैस है? तो इसमें से कौन सा तत्व गैस है? ये सब आपको पता होगा कि लोहा, तांबा, जस्ता ये सब धातु हैं, जबकि नाइट्रोजन ही इसमें से गैस है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक क्षारीय है? क्षारीय का एक ट्रिक याद रखिएगा, उसके लास्ट में OH होता है ज़्यादातर 90%। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में है, निम्न में से कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल है? गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहते हैं जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो घर्षण बल ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। विद्युत बल ये तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता। चुंबक द्वारा लोहे को खींचना ये चुंबकीय बल है। इसका ऑप्शन ए सही होगा यानी पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा बल चुंबकीय बल है? तो चुंबकीय बल यानी चुंबक द्वारा लोहे को खींचना ये चुंबकीय बल का उदाहरण है। ये पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। और विद्युत बल विद्युत उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है, लगने वाला बल। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, निम्न में से कौन सा बल घर्षण बल है? ए ऑप्शन है चलती वस्तु को रोकना, बी ऑप्शन है चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी ऑप्शन है विद्युत बल और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचा जाता है और विद्युत बल जब विद्युत द्वारा लगाया गया बल तो उसे विद्युत बल, जबकि सी ऑप्शन है लोहे द्वारा चुंबक को खींचना, ये एक चुंबकीय बल का उदाहरण है। तो बचा ऑप्शन ए यानी चलती वस्तु को रोकना, ये एक घर्षण बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल तापीय बल है? तापीय बल ए ऑप्शन है विद्युत से गर्मी उत्पन्न होना, चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना और डी ऑप्शन है घर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी विद्युत से गर्मी उत्पन्न होना। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है कि निम्न में से कौन सा बल रासायनिक बल है? ऑप्शन ए है अम्ल और क्षार की क्रिया, बी चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना, डी है घर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अम्ल और क्षार की क्रिया। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्न में से कौन सा बल प्रकाशीय बल है? तो ए ऑप्शन है प्रकाश द्वारा उत्पन्न बल, बी ऑप्शन है चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना, डी घर्षण बल। इसका सही आंसर होगा ए प्रकाश द्वारा उत्पन्न बल। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्न में से कौन सा बल ध्वनि बल है?
तो ए ऑप्शन है ध्वनि द्वारा उत्पन्न कंपन, बी ऑप्शन है चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना और डी ऑप्शन है घर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी ध्वनि द्वारा उत्पन्न कंपन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में से कौन सा बल स्पर्श बल है? ए ऑप्शन है हाथ से धक्का देना, बी ऑप्शन है चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना, डी ऑप्शन है विद्युत बल। तो इसका सही आंसर होगा ए हाथ से धक्का देना। जब हम हाथ से धक्का देते हैं तो हम उस वस्तु के संपर्क में होते हैं, इसलिए यह संपर्क बल का उदाहरण है। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बल दूरस्थ बल है? ए ऑप्शन है चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, बी हाथ से धक्का देना, सी घर्षण बल और डी स्पर्श बल। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी चुंबक द्वारा लोहे को खींचना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? संपर्क बल ए ऑप्शन है हाथ से धक्का देना, बी ऑप्शन है चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना, डी विद्युत बल। तो इसका सही आंसर होगा ए हाथ से धक्का देना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्न में से कौन सा बल यांत्रिक बल है? ए ऑप्शन मशीन द्वारा लगाया गया बल, बी ऑप्शन चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी ऑप्शन पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना, डी ऑप्शन विद्युत बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि मशीन द्वारा लगाया गया बल, इसे यांत्रिक बल का उदाहरण मान सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल जैविक बल है? तो ए ऑप्शन है मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, बी ऑप्शन है चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, सी ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा वस्तु को खींचना, डी ऑप्शन विद्युत बल। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। इसको एकदम याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब पूरा 40 के 40 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आप अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि 40 में से आपने कितना क्वेश्चन को सही किया, और ये भी बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसे सही करके कमेंट में बताइएगा, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। तो चलिए, धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी है।